चलिए अब पीपीएस लैब का, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग लैब का फर्स्ट प्रोग्राम हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपकी लैब का जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो है प्रोग्राम राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग अ फॉर्मूला। फॉर्मूला दे रखा है आपका नीचे, ये हीरोज फॉर्मूला आप मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे पहले। एरिया ऑफ ट्राइंगल का एटी वेरिएबल वी एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एक्चुअल में ये कुछ नहीं है, ये तो वेरिएबल, ये केवल आप इतना समझिए, ये इस तरह से एरिया है। ये हीरोज फार्मूला आपने देखा होगा पहले, इस फार्मूला का यूज करके हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। प्रीवियस वीडियोस में आपने स्कैनएफ, प्रीवियस वीडियो जो है उसमें प्रिंटफ स्कैनएफ के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए इस प्रोग्राम को कैसे करते हैं, सीधा फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या करा, हेडर फाइल तो हम इंक्लूड करेंगे ही std.h, और यहाँ पर एक हेडर फाइल और यूज करिए math.h, क्योंकि फॉर्मूला में हमारा यूज हो रहा है स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, स्क्वायर रूट का हमें यूज करना है। ये जो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है, तो स्क्वायर रूट के लिए हमें फंक्शन यूज करना पड़ेगा स्क्वायर रूट, और वो स्क्वायर रूट भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, उस प्री डिफाइंड फंक्शन को हम तभी यूज कर सकते हैं जब हम हेडर फाइल इंक्लूड करें math.h। ये मेन फंक्शन हर प्रोग्राम में आपको यूज करना ही है, क्योंकि इस मेन फंक्शन के अंदर आप प्रोग्राम की बॉडी लिखेंगे। ठीक है, बॉडी ऑफ प्रोग्राम आप बेसिकली लिखोगे मेन फंक्शन के अंदर। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर फोकस करते हैं वेरिएबल पे। वेरिएबल हमने यहाँ पर कुछ डिक्लेयर करे, यहाँ पर ए वेरिएबल डिक्लेयर करा, बी वेरिएबल डिक्लेयर करा, सी वेरिएबल डिक्लेयर करा। सही है, ए बी सी ये तीन वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करे हैं, और ये तीनों किस टाइप के हैं, फ्लोट टाइप के। इससे पहले वीडियो में जो मैंने प्रोग्राम बनाया था 2 नंबर को ऐड करने का, वहां पर मैंने जो डेटा टाइप लिया था वो लिया था इंट। वो क्या लिया था हमने, INT इंट। अगर मैं यहां पर इंट लेता, ठीक है, तो मेरे ये सारे वेरिएबल किस टाइप के डिक्लेयर होते, इंट टाइप के। लेकिन यहां पर हमने जो डेटा टाइप यूज करा है वो यूज करा है फ्लोट। ठीक है, उसका रीजन ये है कि जहां पर हमें ये डाउट हो कि हमारा आउटपुट पॉइंट में आ सकता है, मतलब 5.6, 7.8 या 9.10 इस तरह से, तो वहां पर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फ्लोट टाइप के। ठीक है, इंटीजर हम वेरिएबल तब डिक्लेयर करते हैं जब हमें आउटपुट इंटीजर में चाहिए, यानी कि 5, 6, 7 आई मीन टू से होल नंबर। ठीक, तो ए बी सी पैरामीटर एस एरिया, ये जो सारे वेरिएबल हैं ये सारे वेरिएबल हैं फ्लोट टाइप के, क्योंकि यहां पर आंसर पॉइंट में आ सकता है। तो बेसिकली जो ए बी और सी ये तीन वेरिएबल तो लिए हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं ट्राइंगल की साइड्स ए बी सी, क्योंकि ट्राइंगल की कितनी साइड होती हैं, 3। पैरामीटर हम रिसीव करेंगे, उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर करा है हमने पैरामीटर नाम से वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हम ट्राइंगल का पैरामीटर लेंगे, और एक लिया है हमने एस के अंदर हम ये फॉर्मूला जो है हमारा एस के अंदर ये कैलकुलेट करेंगे हम a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, जैसा कि पता है आपको हम ये एस कैलकुलेट करते हैं। और एरिया रिसीव करने के लिए हमने एक वेरिएबल लिया है एरिया। उसके बाद आपको बताया था कि हर लाइन के बाद हम यूज करेंगे सेमीकोलन टू टर्मिनेट अ स्टेटमेंट। देन सेकंड स्टेटमेंट में मैंने डॉक्यूमेंटेशन के लिए फंक्शन यूज करा printf। ठीक है, सही है। तो प्रिंट, एक बात देखिए जरा, अगर मैं printf से पहले यहां पर ये कमेंट लगा दूं 2 बैकस्लैश, अब उससे होगा क्या, ये वाली लाइन ना तो कंपाइल होगी ना एग्जीक्यूट होगी। ये केवल आपके समझने के लिए। ठीक है, जैसे ऊपर वाली लाइन्स हैं, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाली लाइन भी ना कंपाइल होंगी और ना ये एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, इस वाली लाइन से प्रोग्राम के आउटपुट पे खास फर्क भी नहीं पड़ेगा, प्रोग्राम का आउटपुट आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। मगर आप ये चीज समझिए कि अगर आप अपने प्रोग्राम की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे, तो अगर आप अपने प्रोग्राम को रीओपन करते हैं, मतलब उस प्रोग्राम को आप दोबारा ओपन करते हैं, ठीक है, तो आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि आपने कोड क्या बनाया था। अब जैसे साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर मैं इस लाइन को एक्टिव करता हूँ, यानी कमेंट हटा देता हूँ यहाँ से, तो अब ये लाइन कंपाइल भी होगी और एग्जीक्यूट भी होगी। और इस लाइन का यूज क्या है कि आउटपुट स्क्रीन पर लिखा है प्लीज एंटर 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। मतलब क्या कि जो वेरिएबल आपने लिए हैं ए बी और सी, इनकी वैल्यू आपको यहां पास नहीं करनी कि मैं यहां लिखूं a इक्वल टू 9.8, इसी तरह से मैं b के अंदर कुछ वैल्यू पास कर दूं, इस तरह से मैं c के अंदर कुछ वैल्यू पास कर दूं। नहीं, हम यहां प्रोग्राम में a और b और c की वैल्यू पास नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे,
हम ए, बी और सी की वैल्यू रन टाइम पर यूजर से एंटर करवाएंगे। ठीक है, जिस तरह से हमने प्रीवियस प्रोग्राम में ए और बी की वैल्यू यूजर से इनपुट कराई थी। ठीक, तो यहां पर हमने फंक्शन यूज करेंगे स्कैनफ। अच्छा, इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं परसेंटाइल डी, लेकिन अगर हमें फ्लोट टाइप का जो वेरिएबल है ए, बी, सी, इनकी वैल्यू इनपुट करानी है तो उसके लिए हम यूज करेंगे परसेंटाइल एफ, वो भी 3 बार। 3 बार हम क्यों यूज करेंगे? क्योंकि आप यहां पर 3 वेरिएबल की वैल्यू इनपुट करा रहे हो, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, तो हमने 3 परसेंटाइल एफ यूज करे, परसेंटाइल एफ, परसेंटाइल एफ, परसेंटाइल एफ। ठीक है, अब ए, बी और सी की वैल्यू आप रन टाइम पर कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद आपने एस की वैल्यू कैसे आप कंप्यूट करेंगे? फॉर्मूला सीधा सीधा है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। क्लियर है? ठीक, अब इसके बाद जो है एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एरिया के लिए आपको मैंने बताया कि स्क्वायर रूट अगर आपको सी लैंग्वेज में कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर रूट के लिए आप फंक्शन यूज करेंगे SQRT, है ना। जैसे आपका ये प्रिंट एफ आप यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए, स्कैनफ आप यूज करते हैं इनपुट करने के लिए, वेरिएबल की वैल्यू इनपुट करने के लिए, उसी तरह से आप SQRT फंक्शन यूज करते हैं स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, लेकिन SQRT फंक्शन तभी काम करेगा जब हम लोग ऊपर math.h हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो हमने SQRT फंक्शन यूज करा और उसके अंदर ये हमने साइड्स पास कर दिया, ये फॉर्मूला सीधा सीधा पास कर दिया, s मल्टीप्लाई s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ये मान लीजिए जो ये SQRT है इसके अंदर ये जो मैंने ये पैरामीटर पास करा है पूरा, है ना। ठीक है, ये SQRT इस पूरा ये s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस पूरी स्टेटमेंट का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट एरिया में रिटर्न कर देगा। सही है, वो रिजल्ट किस में आ गया? एरिया में। अब इसके बाद आपको आंसर प्रिंट करना है, तो एरिया किस टाइप का वेरिएबल है? एरिया आपने डिक्लेयर करा, इसमें तो आपके सारे वेरिएबल फ्लोट टाइप के हैं, है ना। तो फ्लोट टाइप के वेरिएबल की वैल्यू इनपुट करने के लिए जैसे हम यूज करते हैं परसेंटाइल एफ, जैसे मैंने यहां स्कैनफ में यूज किया करा परसेंटाइल एफ, उसी तरह से फ्लोट टाइप के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए भी हम यूज करेंगे परसेंटाइल एफ। देखिए मैंने यहां क्या लिखा है, बैकस्लैश n फॉर न्यू लाइन, और उसके बाद क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू परसेंटाइल 2f 0.22f। देखिए परसेंटाइल के बाद क्या लिखा है, 0.2f, ताकि 2 डेसिमल तक आंसर आए, और लिखा है एरिया। सही है, तो एरिया को प्रिंट करने के लिए क्या यूज करा आपने, f। अगर आप ये इंटीजर होता तो क्या यूज करते, परसेंटाइल d। यहां पर इस प्रोग्राम में अब ये आप 2 फंक्शन और यूज कर लीजिए क्योंकि फिर आगे प्रॉब्लम आ सकती है। एक फंक्शन है CLR टू क्लियर आउटपुट स्क्रीन, नहीं तो आपको आउटपुट स्क्रीन पर पहले अगर कुछ भी लिखा है तो वो भी शो होगा। यहां से रिटर्न 0 हटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और एक फंक्शन यूज करिए getch टू होल्ड आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, यहां F10 करके फाइल को पहले सेव कर दीजिए जो भी आपने चेंजेस करे हैं। ठीक है, अब आज हम करेंगे इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, तो देखिए कोई वार्निंग, कोई एरर कुछ नहीं आ रही है। देन इसके बाद हम रन पे गए, रन करा हमने, अब प्रोग्राम को रन करा तो आप यहाँ पर 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इनपुट कर सकते हैं, 5.6, 4.8 साइड्स ऑफ ट्रायंगल में। ये मैं डेसिमल में दे सकता हूँ क्योंकि सारे वेरिएबल किस टाइप के हैं, फ्लोट टाइप के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक हम मान लीजिए साइड दे देते हैं 7.9 और एंटर कीजिए। ये आपका कैलकुलेट हो गया, आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल 13.29। आप देख रहे हैं जो आंसर आया आपका 13.29, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक आंसर आया 29, क्योंकि हमने परसेंटाइल में क्या लिखा था, 2.2f। उस 2f का मतलब ये था कि पॉइंट के बाद कितनी डेसिमल वैल्यूज आ सकती है आंसर में। भाई पॉइंट में तो आंसर कितना भी आ सकता है, 13.29999 समथिंग, लेकिन केवल आपने 2 पॉइंट तक आंसर चाहिए तो 13.29। एंटर की प्रेस करिए। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम हो गया, आपका राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, इसमें आपने कुछ नहीं यूज करा, सिंपल ये प्रिंटफ और स्कैनफ, इन 2 फंक्शन का यूज करके आपने इस प्रोग्राम को बनाया है। प्रिंटफ, स्कैनफ, कुछ वेरिएबल लिए, उनकी वैल्यू इनपुट कराई, और उसके बाद आपने कुछ वेरिएबल की वैल्यू आपने यहां पर आउटपुट जो रिसीव कर लिया किसमें, एरिया में। ठीक है,